जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। सब में सत्ता सुखी होंदु, सब में होंदु जगे मिनो, सब में बदरानी पसंदु, माकई जब दुख मागिना। आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण जाति के पुराने ठप्पों को कायम रखता है। सुधारकों का एक ऐसा समूह है जिसका आदर्श अलग है। वे आर्य समाजी के नाम से जाने जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज के अनुयायियों को आर्य समाजी कहते हैं। और उनका सामाजिक संगठन का आदर्श वह है जिसे चातुर्वर्ण कहा जाता है, यानी समाज को 4000 जातियों में बांटने की अपेक्षा, जैसा कि अभी भारत में पाया जाता है, सिर्फ 4 श्रेणियों में बांट देना। इसे और अधिक आकर्षक बनाने के और विरोधियों को शक्तिहीन करने के लिए चातुर्वर्ण के समर्थक बहुत सतर्कता से यह बताते हैं कि चातुर्वर्ण जन्म पर नहीं गुण पर आधारित है। शुरू में मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि चातुर्वर्ण का आधार गुण या योग्यता होने के बावजूद यह एक ऐसा आदर्श है जिसके साथ मेरी सहमति नहीं बनी है। यह बात बाबा साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण में यदि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार हिंदू समाज में अपना स्थान ग्रहण करने की छूट है, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि फिर मनुष्य को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटने की क्या ज़रूरत है। ब्राह्मण का लेबल न हो तब भी किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। सैनिक का सम्मान तब भी किया जाएगा जब वह क्षत्रिय न हो। यदि यूरोपीय समाज अपने सैनिकों और अपने सेवकों का सम्मान उन पर कोई अस्थायी लेबल लगाए बिना कर सकता है, तो हिंदू समाज के लिए ऐसा करना कठिन क्यों होना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की परवाह आर्य समाजियों ने कभी नहीं किया है। इन लेबलों को जारी रखने पर एक और आपत्ति है। किसी भी प्रकार के सुधारकों में मनुष्य और चीज़ों के प्रति धारणाओं, भावनाओं और मानसिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन समाहित होता है। यह रोज़मर्रा के अनुभव की बात है कि कुछ नाम कुछ खास धारणाओं और भावनाओं से जुड़ जाते हैं, जिसके अनुसार मनुष्यों और चीज़ों के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्धारित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये नाम प्रत्येक हिंदू के दिमाग में एक निश्चित और स्थिर धारणा से जुड़े हुए हैं। यह धारणा जन्म पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित है। जब तक ये नाम बने हुए हैं तब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जन्म के आधार पर ऊंच नीच का क्रम विभाजन करके देखते रहेंगे और इसी के अनुसार आचरण भी करेंगे। हिंदू को यह सब भुला देने के लिए बाध्य करना होगा कि लेकिन पुराने लेबल बने रहें और हमारे दिमागों में पुरानी धारणाओं की याद दिलाते रहें, तब तक यह कैसे संभव हो सकता है। यदि लोगों के दिमाग में नई धारणाओं को बिठाना है तो उन्हें नए नाम देने होंगे। पुराने नामों को जारी रखने से सुधार बेकार हो जाएगा। गुण या योग्यता पर आधारित चातुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
जैसे बदबूदार लेबल शामिल हैं जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करते हैं, वह एक फंदे की तरह है। पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चातुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इसे विद्रोह करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि चातुर्वर्ण पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हो। इसके और भी ज़्यादा ठोस कारण हैं जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ। इस आदर्श पर नज़दीकी से परीक्षण करने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चातुर्वर्ण अव्यवहारिक है और नुकसानदेह है और इससे भी ज़्यादा दुखद है। व्यवहारिक दृष्टि से चातुर्वर्ण की ऐसी कई कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इनका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है। जाति के मूल सिद्धांतों में वह चातुर्वर्ण के मूल में स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप से अलग है। दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। इन दोनों में से पहले चातुर्वर्ण गुण पर आधारित है। जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन हैं, उन्हें अपना यह स्थान खाली करने के लिए आप कैसे मना सकते हैं? जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी नीची हैसियत की जगह पर बैठा हुआ है, उसे उसके गुणों के अनुसार उसको हैसियत जो मिलनी चाहिए वह देने के लिए आप लोगों को कैसे मना सकते हैं? इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना होगा, तभी आप चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं। आप जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को घटाकर गुण पर आधारित 4 वर्णों में कैसे बांट सकते हैं? यह पहली कठिनाई है जिससे चातुर्वर्ण को समर्थकों को जूझना होगा। एक दूसरी कठिनाई भी है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा अगर वे चातुर्वर्ण की स्थापना को सफल बनाना चाहते हैं। जो प्रस्तावना यह है कि आप लोगों को 4 निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। क्या यह संभव है? इस मामले में आप पाएंगे कि चातुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श से काफ़ी मिलता जुलता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। रिपब्लिक उनकी प्रसिद्ध किताब है। इस किताब का केंद्रीय विषय न्याय है। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं: तृष्णा, साहस, बुद्धि या ज्ञान। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को मिला दिया जाए तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा। दूसरों के बारे में उन्हें लगा कि भूख के साथ साथ उनमें साहस की प्रवृत्ति भी होती है, तो उन्हें युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया गया। और लोगों में उन चीज़ों के पीछे काम कर रहे सार्वत्रिक तर्क को समझने की क्षमता देखी। उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। चातुर्वर्ण की स्थापना के रास्ते में एक तीसरी बाधा भी है। मान लीजिए कि चातुर्वर्ण को स्थापित कर दिया जाता है, मगर आप इसे बनाए कैसे रखेंगे? चातुर्वर्ण की व्यवस्था सफलतापूर्वक चल सके, इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कोई दंड विधान का निर्माण करना, जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह चातुर्वर्ण व्यवस्था को कायम रख सके। चातुर्वर्ण व्यवस्था में हमेशा यह समस्या बनी रहेगी कि कहीं कोई आदमी किसी खास वर्ण में न घुस आए। जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लोग अपने अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे। चातुर्वर्ण अपनी आंतरिक अच्छाई के बल पर टिका नहीं रह सकता।
इसे कानून के जरिए लागू करना होगा। चातुर्वर्ण के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह साबित होता है रामायण की इस कथा से कि राम ने शंबुक की हत्या की थी। कुछ लोग राम को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने नीचता का प्रदर्शन करते हुए बिना किसी कारण के शंबुक की जान ले ली थी। लेकिन शंबुक की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना संपूर्ण स्थिति को समझाने में विफलता है। राजा होने के नाते राम चातुर्य वर्ण से बंधे हुए थे, अतः शंबुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था। वह शूद्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही वजह है कि राम ने शंबुक की हत्या की। लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि चातुर्य वर्ण को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है। न केवल दंड विधान आवश्यक है बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। इसलिए राम ने शंबुक को इससे छोटा दंड नहीं दिया। इसीलिए मनुस्मृति ने वेद को पढ़ने या सुनने वालों शूद्रों के लिए उनकी जीभ काट देने या कानों में पिघला हुआ शीशा डालने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान किया है। चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही 20वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति दंड विधान का पुनर्लेखन करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित करना होगा, या उन्हें यह स्वतंत्रता देनी होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें। यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किसी वर्ग या व्यक्ति का उनका पति बन सकता है, तब चातुर्वर्ण व्यवस्था उनके पीछे कार्यशील इसका सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यदि स्त्री का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक। अगर इसे नाम मात्र का होना है तो बेकार है और तब चातुर्वर्ण के समर्थकों को स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी। यदि यह वास्तविक है तो चातुर्वर्ण के समर्थक क्या स्त्रियों पर इनके कानून लागू होने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वह शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो सकता है। यह कोई साहसी व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाज़त दे देगा। लेकिन चातुर्वर्ण के सिद्धांतों को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उनका तार्किक परिणाम यह होगा। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है। चातुर्वर्ण को व्यवहार में लाया जा सकता है, या अगर मान भी लिया जाए तब भी मैं यही कहूँगा कि शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी। ब्राह्मण को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्षत्रिय को शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा करना चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो कि यह श्रम का विभाजन किया गया है। इस सिद्धांत का आशय क्या था? शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, या यह कि शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा? यह एक दिलचस्प सवाल है। चातुर्वर्ण का बचाव करने वाले इसे पहला अर्थ देते हैं और कहते हैं कि शूद्रों को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए, जब 3 ऊंचे वर्ण उनकी व्यवस्था करने के लिए पहले से प्रस्तुत हैं। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए, जबकि ब्राह्मण हैं ही जिनके पास वह पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है। शूद्रों को शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है, जब उनकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद है। इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है कि शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य 3 वर्गों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है।
मतलब कि ऊपर के 3 वर्ण जो हैं वह उसके मालिक के रूप में रहेंगे। इस व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल, उदात्त और आकर्षक सिद्धांत है। चातुर्वर्ण की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नज़रिया है कि मान लें, तब भी मुझे लगता है कि यह सिद्धांत त्रुटियों या दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधि में व्यस्त होने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं, जो उनका अपना अपना कर्तव्य है, तब क्या होगा? इसके विपरीत अगर मान लिया जाए कि वे अपना अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, अगर वे शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं, तब शूद्रों का क्या होगा? शूद्र के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब जो व्यक्ति उस अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और वह ब्राह्मण है, शूद्र की और इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, जब वह व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता को लूट रहा है क्षत्रिय है? एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर निर्भरता अपरिहार्य है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भरता भी कभी कभी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को उनकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा सभी को चाहिए, आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए ये सर्वप्रमुख ज़रूरतें हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और संपन्न है, यह तथ्य उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्र रहित है? पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है। ये वे सवाल हैं जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यह मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है और चातुर्वर्ण की वास्तविकता अवधारणा यही है, तो स्वीकार करना होगा कि प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षा मूलक सिद्धांत या प्रावधान है कि नहीं। चातुर्वर्ण की अवधारणा अभिभावकों और अभिपालक के संबंध पर आधारित रही हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह आपस में काम चलाऊ रिश्ता बनाए रखा। ब्राह्मण क्षत्रिय की चपलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने नहीं देते थे ताकि वे खुद उस पर जी सकें, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्रों को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं दी ताकि वह 3 वर्णों के नियंत्रण से बाहर ना जा सके। उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वे अपने हितों पर बिना किसी वजह के ध्यान न रख कर सके। उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वह उनकी सत्ता से विद्रोह न कर सके। शूद्रों के साथ ऊपर के तीनों वर्णों का व्यवहार ऐसा था, इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून। कानून की कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इसे ज़्यादा नीच हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से कोई भी उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया, उन असंख्य लोगों ने इसे बर्दाश्त कैसे किया? विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियाँ हुई, भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन करके रखा है। इसका एक ही जवाब दे सकता हूँ, वह यह है कि अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतर वर्गों में सीधी कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बना के रखा गया है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशापित थे और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा। उनके पास बंदूकें नहीं थी और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारणों में वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में न तो सोच सकते थे और न ही जान सकते थे। वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं जानने के कारण छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्होंने निरंतर
दास्ता के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनहीन भाग्य मान कर स्वीकार कर लिया। सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज़्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है, उन्हें लकवाग्रस्त करती हैं और विकलांग बना देती हैं और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर रखती हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास में इसके बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य साम्राज्य का है। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा, लेकिन मौर्य युग का वह समय था जब जाति प्रथा का पूर्ण रूप से विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया था और देश के शासक बन गए थे। पराजय और अंधकार का समय वह था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या के ज़्यादातर हिस्सों को बर्बाद कर रही थी। चातुर्वर्ण कोई नई चीज़ नहीं है, वह उतनी ही पुरानी है जितने पुराने वेद।